बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट में जो सब टॉपिक है हमारा वो डेटा टाइप्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा वैसे तो लेक्चर फ्री हो जाएगा। इससे पहले हमने दो छोटे छोटे लेक्चर्स किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जी इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं और जावास्क्रिप्ट उनमें से कौन सी टाइप में आती है। दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक स्टैटिक टाइप है और डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या डिफरेंस है स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस में और डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस में, फिर उसी लिहाज से इन डेटा टाइप्स को हैंडल करती हैं उसी चीज़। स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइल टाइम पे अपने टाइप की चेकिंग करती हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करती हैं। ये चीज़ हालांकि जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज नहीं है, सेम चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, लेकिन वो कि जब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कंपाइल टाइम पे चेक करता है। जो स्टैटिक जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको वो कंपाइल टाइम पे उनकी चेकिंग उस तरह से नहीं होती जैसे कि स्टैटिक टाइप होती है। इसका मतलब ये है कि कोड को रन होने से पहले जब वो कंपाइल हो रहा होता है उसी वक्त उसकी जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप चेकिंग होती है। जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी अगर आप देखें तो समटाइम्स डायनेमिक टाइप जो हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे जावा है, जावा एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, लेकिन उसमें पहले कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन के टाइम पे ही वेरिएबल्स वगैरह जो हैं उनकी टाइप चेक कर लेता है। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो ये वैलिड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट है और ये डायनेमिकली जो है वो टाइप असाइन हो रही है और ये जो है स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है। दूसरी टाइप जो कि जावास्क्रिप्ट जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेजेस हैं। इनमें कंपाइल टाइम मोस्टली कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं होती टाइप की, डायनेमिकली वैल्यूज असाइन होती हैं और फिर उस वक्त उसकी वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज हो जाती है या असाइन होती है। तो ये रन टाइम पे ही कोड कंपाइल भी हो रहा होता है और रन टाइम पे ही ऑप्टिमाइजेशन कोड की भी हो रही होती है और चेकिंग भी हो रही होती है जो डेटा टाइप्स हैं उनके लिए। टाइप चेकिंग क्यों जरूरी है कि ताकि जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं उनको मेक श्योर करें कि ये हम करेक्ट टाइप की यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक टाइप में फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, जो आपका रिजल्ट है वो प्रॉपरली नहीं आता। जावास्क्रिप्ट लिमिटेड चेकिंग करता है, मुकम्मल चेकिंग नहीं करता। समटाइम्स आपको एरर दे देगा, समटाइम्स जो कैसे उस चीज फेल कर देगा और आपको एरर नहीं देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा वो उसमें मुकम्मल टाइप चेकिंग नहीं हो रही होती। अब वो सिनेरियोज हम आज देखेंगे कि किस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर किस तरह से है, किस टाइम पे वो आपको एरर देता है, किस टाइम पे आपको वो जो है वो साइलेंटली फेल हो जाता है। तो वो उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब आप एक्सेस करते हैं अनडिफाइंड प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो फिर अनडिफाइंड उसको प्रोड्यूस करता है लेकिन एरर नहीं देता आपको। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो उसको एक्सेस करेंगे तो अनडिफाइंड वो दे देगा। इसी तरह से अगर आप एक्सेस करना चाहें किसी अनडिफाइंड प्रॉपर्टी नल की, नल जो है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता। जब आप उसको टाइप ऑफ करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जी नल की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा अगर आप उसके ऊपर अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी आप कोई अनडिफाइंड प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप एक्सेस करेंगे तो वो आपको एरर देगा। अब ये दो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं इसके जावास्क्रिप्ट के। एक टाइम पे वो आपको एरर थ्रो कर रहा है और एक टाइम पे साइलेंटली फेल हो रहा है। फिर टाइप्स के अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर कोर्जन होती है। कोर्जन की क्या डेफिनेशन है कि जब जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली आपने उनको राइट वैल्यू नहीं दी और वो उसको इम्प्लिसिटली चेंज करता है और बेस्ट गेस जो भी उसको मिलता है वो जो डिफाइन हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो उसके मुताबिक आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको वो फिर चेंज कर लेता है। जैसे कि अगर आप ये देखें कि आपने अगर स्ट्रिंग दिया है और बीच में वैल्यूज़ जो न्यूमेरिक हैं लेकिन हैं वो स्ट्रिंग टाइप की, और उसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर उनके दरम्यान डालते हैं तो वो 10 प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर सेम आप करें काम इसके साथ, अभी हम आगे इसको देखेंगे कि अगर आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें और एक साइड पे न्यूमेरिक हो एक साइड पे स्ट्रिंग हो तो उस वक्त वो कंकैट कर देगा बजाय कि उसको ऐड करने के। यहाँ पर ये एक मुझे चीज़ यहाँ पर और डालनी थी, मेरे जहन से निकल गई कि 6 बेसिक डेटा टाइप्स जो हैं वो अप टू ES5 हम कहेंगे। ES6 में एक जो है एक नहीं बल्कि 3 कह लें, और दो डेटा टाइप्स की ग्रुपिंग हुई हुई है या कैटेगराइजेशन हुई हुई है, उनको कलेक्शंस बोलते हैं। एक और प्रिमिटिव टाइप उन्होंने
इंट्रोड्यूस की है ईयर 6 के अंदर, वो हम फिर अलहदा से वो उनका जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो डेटा टाइप्स हैं उनमें कितनी कैटेगरीज़ हैं। दो मेन कैटेगरीज़ हैं, एक हैं प्रिमिटिव टाइप्स हैं और दूसरी नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं। अब यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम नाम भी लेते हैं कि जी जावास्क्रिप्ट है, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जावा का जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर है वो ये है कि जावा के अंदर भी दो तरह की टाइप्स हैं, एक है प्रिमिटिव टाइप्स हैं और दूसरी रैपर टाइप्स हैं। यानी अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, नंबर है या बुलियन है, वो दो तरह से क्लासीफाई होता है, एक प्रिमिटिव टाइप है और एक रैपर टाइप जो कि क्लासेस हैं बेसिकली, जो आपको फिर फंक्शंस देती हैं। जैसे स्ट्रिंग है तो उसका कनकैट का फंक्शन होगा, अगर वो नंबर है तो उसका कोई पार्सिंग का फंक्शन होगा या फ्लोटिंग पॉइंट का फंक्शन होगा कोई। तो ये बेसिकली वहीं से इन्होंने अडॉप्ट किया है प्रिमिटिव टाइप्स और रैपर या ऑब्जेक्ट टाइप या क्लासेस जो बनी हुई हैं डेटा टाइप्स की, तो वहीं से हैं। अब प्रिमिटिव टाइप में और नॉन प्रिमिटिव टाइप में डिफरेंस क्या है? वो बेसिकली डिफरेंस ये है कि जहाँ पर प्रिमिटिव टाइप में आपकी वैल्यूज़ या कंटेंट जो हैं आपके वेरिएबल के या ऑब्जेक्ट वो कंपेयर हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि ये इसका एक मेन फीचर है। जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनमें रेफरेंस कंपेयर हो रहा होता है, और ये मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसी तरह से है, कोई ख़ास इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फर्दर जो ये 6 बेसिक टाइप्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो याद रखने के लिए बड़े आसान हो जाएगा कि जी 3 चीज़ें अगर आप याद रखें। एक तो ये है कि नॉन एग्जिस्टेंस के लिए कितनी डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो 2 हैं, एक अनडिफाइंड है और एक नल है। फिर आप देखें तो प्रिमिटिव टाइप में बेसिक टाइप्स कौन सी हैं, वो स्ट्रिंग है, नंबर है और बुलियन है, ये 5 होगी। और छठी जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस आ सकते हैं, एरेज आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो अनडिफाइंड जो है वो वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है कि जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये किन केसेस में आता है हमारे पास अनडिफाइंड? अगर हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे वार के साथ या लेट के साथ हमने डिक्लेयर किया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी, तो अगर हम उसको देखेंगे, लेते हैं कि अगर हमने वार एक्स किया है, ठीक है, तो ये देखें तो उसने अनडिफाइंड दे दिया। अगर मैं x को वैल्यू असाइन कर देता हूं तो वो फिर उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। नल आप असाइन करेंगे फिर नल हो जाएगा। तो सिर्फ जब आप डिक्लेयर करते हैं कोई भी चीज़ तो उस वक्त वो फिर अनडिफाइंड होती है, यानी कि आपने सिर्फ डिक्लेयर की है अभी और आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि मिसिंग पैरामीटर। मिसिंग पैरामीटर जब आप फंक्शन कॉल देते हैं तो जावास्क्रिप्ट जो है वो अगेन वही इसका फीचर आ गया कि जहाँ पर साइलेंटली फेल हो जाएगी। अगर आपने 2 पैरामीटर a और b डिफाइन किए हैं सम के लिए, तो जब आप उसको a और b a सिर्फ भेज देते हैं, b नहीं भेजते, तो वो उसको अनडिफाइंड लेता है, ठीक है। इसी तरह से मिसिंग प्रॉपर्टी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने वो आप उसको एक्सेस करते हैं तब भी अनडिफाइंड आएगा। ये वो जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर हैं जो हमें कोड करते हुए जहन में होने चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो फिर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसी तरह से फंक्शन जब आपको रिटर्न करेगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा होता है, या सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट आपने लिख दी है उसके बाद एम्प्टी स्टेटमेंट है, तब भी वो अनडिफाइंड ही रिटर्न होगा। नल के अंदर अब देखें तो ये दूसरी वो डेटा टाइप है जो कि आपके नॉन एग्जिस्टेंस बेसिकली इंडिकेट करती है एम्प्टीनेस को। जब आप एक ऑब्जेक्ट, और ये एक ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली कह लें कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक बग है कि जो नल को वो ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। तो अब इसको चेंज इसलिए नहीं कर सकते, बहुत सारा कोड हुआ हुआ है, तो फिर वो सारा जो है वो ब्रेक कर देगा, इसलिए उसको अभी तक उन्होंने ऑब्जेक्ट ही चलाया हुआ है। और इसको हम फिर वहाँ पर पास कर सकते हैं नल को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट
वैल्यू जहाँ जहाँ हमने पास करनी हो एज एन ऑब्जेक्ट, तो हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नल का एक और जो यूज़ है वो ये है कि जब आप आखिरी लेवल पे जाके कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटोटाइप की ऑब्जेक्ट, मसलन आपने बनाया एम्प्लॉय बनाया, और एम्प्लॉय की जो प्रोटोटाइप थी वो पर्सन थी, पर्सन की जो प्रोटोटाइप होगी वो ऑब्जेक्ट होगी, और ऑब्जेक्ट की जो प्रोटोटाइप है वो नल होगी। तो ये लास्ट जो ऑब्जेक्ट, जो प्रोटोटाइपिंग चेन में जाके जो लास्ट ऑब्जेक्ट आता है वो नल आता है, इससे ऊपर नहीं है। तो जो प्रोटोटाइपिंग चेन को जो एंड करता है वो भी नल करता है। अगर आप कोई चीज़ अब जैसे ये आपका एक फंक्शन है, जब ये प्रोटोटाइप चेक करता है कि ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप क्या है, तो वहाँ पर भी आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो नल ही होगी। और इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोटोटाइप एग्जीक्यूट जब है, तो अगर कोई मैच नहीं मिलेगा तब भी ये नल ही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद बुलियन है, इसमें दो तरह की आपके पास वैल्यूज़ आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स, बाकी जैसे लैंग्वेजेस में होता है। नंबर में आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ सकते हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ आती हैं, दोनों तरह के कोट्स दिखा दिए कि सिंगल में हो या डबल में, दोनों को सेम ट्रीट करेगा। ये कंपैरिजन है कि जहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं या कंटेंट वो कंपेयर होता है। अगर आप स्ट्रिंग 1 2 3 करते हैं और स्ट्रिंग 2 बनाते हैं, उसमें भी 1 2 3 वैल्यू स्टोर करते हैं, जब आप इनको आइडेंटिटी ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल क्यों हैं? क्योंकि इनका कंटेंट, ये जो कंपैरिजन है वो वैल्यूज़ और कंटेंट के ऊपर होगा, क्योंकि ये दोनों प्रिमिटिव टाइप में हैं। दूसरा फीचर ये है प्रिमिटिव टाइप का कि ये हमेशा इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल इन अ सेंस कि वैल्यूज़ के सेंस में नहीं, इन अ सेंस कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी ये एग्जांपल है कि अगर आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में, और यहाँ पर इसकी लेंथ को अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो जब आप उसमें लेंथ देखेंगे तो वो उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। और इसमें अगर आप ये प्रॉपर्टी को ही ऐड करते हैं तो वो फिर जो हमने कहा था कि अगर अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है तो वो अनडिफाइंड ही आएगी। अब इसमें हम, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है, इम्यूटेबल है, तो इसमें हम कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसलिए वो फिर ऐड नहीं हुई, तो नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, और जब हमने उसको console.log किया तो फिर उसने यहाँ पर देखें तो ये मिसिंग प्रॉपर्टी की वजह से उसने अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। फिक्स सेट ऑफ टाइप्स हैं, जब तक लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड होगी हम खुद से नहीं इसमें ऐड कर सकते। अभी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखें तो ES6 के अंदर इन्होंने सिंबल्स ऐड किए हैं, ये हम नहीं ऐड कर सकते। तो ये एक, यानी सातवीं आप कह लें कि यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो आ जाएगी ES6 के अंदर। ये इसको हम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। अब जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट टाइप है वो एक ही है, वो आती है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं रेफरेंसेस से। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो इसमें आप देखें तो ऑब्जेक्ट 1 को भी हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको भी हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही असाइन कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है वैल्यू के अंदर। और फिर हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसको हमने असाइन कर दिया इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट 3 को। तो जब हमने ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 2 को कंपेयर किया तो बेसिकली जब ये नॉन प्रिमिटिव टाइप में इनके रेफरेंसेस कंपेयर हो रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में हो रहा होता। तो ये यहाँ पर तो ट्रू दे देगा, लेकिन ये क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं और उनके रेफरेंसेस भी डिफरेंट हैं, तो जब हमने उनको आइडेंटिटी ऑपरेटर से कंपेयर किया तो वो फॉल्स आ रहा। इसी तरह से नॉन प्रिमिटिव जो हैं वो उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, उनमें प्लेन ऑब्जेक्ट्स जो आपके आगे एरेज आ गए, और रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स ट्रीट होते हैं, नॉन प्रिमिटिव ट्रीट होते हैं। दो न्यू जो डेटा टाइप्स आई हैं इनको भी हम अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेट्स हैं और वीक सेट्स हैं, मैप्स हैं और वीक मैप्स हैं, और ये कलेक्शंस इनको कहते हैं ES6 में। तो ये भी नई डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुई है। कुछ कैवियट्स थे ES6 के अंदर, आप जब सेट्स और मैप्स वगैरह को हैंडल करते थे तो वो प्रॉपर्ली उस तरह से हैंडल नहीं हो रहे होते थे जो कि उनके फीचर्स होने चाहिए। तो फिर उन्होंने ये दो नई
कलेक्शंस के अंदर जो है 2 कलेक्शंस ऐड की हैं और इनको हम आगे देखेंगे। फिर म्यूटेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो म्यूटेबल है। आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑन द फ्लाई ऐड कर दें किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो आपको उसको फिर रिट्रीव करें तो वो मिलेगी, सेट हो जाएगी। यूज़र एक्सटेंसिबल होते हैं कि आप उसके कंस्ट्रक्टर या क्लासेस, जब आप देखेंगे ES6 में क्लासेस आ गई हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्टर्स होते थे, उसके थ्रू आप अपने बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स और फिर उसके अंदर चाहे आप उसमें प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऐड करें या मेथड्स ऐड करें, वो आप डायनेमिकली उसमें ऐड कर सकते थे, उन ऑब्जेक्ट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। टाइप चेकिंग, अब डिफरेंट चीज़ों की हम टाइप चेकिंग कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब अनडिफाइंड को हम कैसे चेक करेंगे, एक तो ये है कि अगर आप उसको, जैसे अभी हमने देखा उसमें कंसोल में कि जो ही हमने उसको डिक्लेयर किया तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। फिर इसी तरह से हम उसको टाइप ऑफ अगर हम करें तो भी हमें वो बताएगा, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा अपना रिस्पांस तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसका होगा रिस्पांस। ये एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ, ये एक आपका ऑपरेंड लेता है और फिर वो उसकी टाइप बता देता है। लेकिन ये जो है ये प्रिमिटिव टाइप के लिए है। नल जो है वो अगर आपने चेक करना हो तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के या स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, जावास्क्रिप्ट में इसको स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। दोनों की चेकिंग करनी हो तो फिर इस तरह से हम नॉट नल और नॉट डिफाइंड एंड ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं, या अनडिफाइंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के थ्रू भी इन दोनों को, कि ये जो आ रही है हमारे पास जो रिस्पांस या जो वैल्यू आ रही है क्या वो नल है या अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग काफ़ी लग रही है, टाइम लगता है इस प्रोसेसिंग में। तो उसका फिर एक उन्होंने वर्क अराउंड किया कि उन्होंने कहा जी ट्रूथनेस से हम लोग चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज़ जो ट्रू हैं सिर्फ उसको देख लेते हैं, तो जो फॉल्स होंगी वो तो ऑटोमेटिकली फेल कर देंगी। तो अब फॉल्स वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हैं। एक तो फॉल्स जो है बुलियन वैल्यू वो फॉल्स है, 0 अगर होगा यहाँ पर इफ में लगाएंगे तो भी इसको फॉल्स कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो भी फॉल्स हो जाएगा, नल होगा तब भी फॉल्स हो जाएगा, और नॉट अ नंबर होगा तब भी, ये हमेशा फॉल्स ही हैं वैल्यूज़। तो जब आप इसके अंदर इन 5 में से कोई भी वैल्यू आएगी तो वो आपका कंट्रोल यहाँ नहीं आएगा, तो फिर आपको ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी बचा सकते हैं। अनडिफाइंड भी जो है वो भी फॉल्स ही वैल्यू है। 2 वैल्यूज़ ही क्यों हैं एक काम के लिए, नल और अनडिफाइंड क्यों हैं? बेसिकली पहले अनडिफाइंड था ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, नल हुआ करता था। जब आप नल को नंबर के यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहा है कि इसको प्रिमिटिव टाइप में लेके जा रहा है। तो अगर आप नंबर के कंस्ट्रक्टर को या फंक्शन को भेजेंगे नल तो वो उसको 0 कर देगा। जो भी डोमेन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें अगर 0 एक वैल्यू कंसिडर हो रही हो तो ये पर्पस यहाँ पर आपका फेल हो जाता। अब आपको यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू का नहीं पता चल रहा, इसलिए फिर उन्होंने वन ऑफ दोज रीजंस के जी उन्होंने अनडिफाइंड इंट्रोड्यूस किया ताकि पता चल सके कि जी अगर तो नल आ रहा है तो वो तो 0 में उसको चेंज कर देगा, लेकिन अगर हमें नॉन एग्जिस्टेंस देखनी है, वैल्यू में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर उन्होंने अनडिफाइंड किया। इसी तरह से अगर आप नल ऐड कर देते हैं तो वो तो 2 का 2 रहेगा, एरर नहीं देगा आपको। तो फिर अगर आप अनडिफाइंड करेंगे तो वो नैन देता, नॉट अ नंबर करेगा। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, अगर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और आप इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नॉट अ नंबर देगा। तो इस वजह से ये अनडिफाइंड जो है वो सेपरेट एक नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू डाली गई है, और वो जब भी आपने ऐसा बिहेवियर देखना हो कि जिसमें नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू आपको एरर थ्रो करे या ऐसा इंडिकेशन दे कि ये प्रोसेसिंग में इधर वैल्यू मिस हो रही है, आ नहीं रही, तो ये आप अनडिफाइंड के थ्रू जो है वो देख चेंजिंग अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड भी चेंज हो जाया करता था ES3 तक, उसमें आप उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते थे। तो अब अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई और आप देख रहे हैं कि जी अनडिफाइंड से हमने चेक करना है कि ये अनडिफाइंड होगी वैल्यू, और अगर हम उसी को चेंज कर देते हैं तो फिर तो पर्पस ही अनडिफाइंड का ही फेल हो गया। फिर इन्होंने इस चीज़ को फिक्स किया आगे ECMAScript में, और अब ये रीड ओनली है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करते रहे वो मैं दिखा देता हूँ कि जी
उसको ये करते थे कि शैडो कर देते थे, जो ग्लोबल अनडिफाइंड होता था उसको शैडो कर देते थे, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता था। अब ये यहाँ पर ये इफ़ी है, इमीडिएटली इन्वोकिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, तो जो जिसकी उस दिन बात हो रही थी। तो इसके अंदर फिर इन्होंने क्या किया कि जी अनडिफाइंड को लेके इन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर कोई एक्स आ रहा है वो अनडिफाइंड के इक्वल है, तो यहाँ पर अब अनडिफाइंड सेफ है, ये ग्लोबली प्लूटेड नहीं है। ये यहाँ पर ये अब इस स्कोप के अंदर ही रहेगा, ये जो इफ़ी का स्कोप है इसके अंदर अनडिफाइंड ही रहेगा, आप इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। ग्लोबल स्कोप में अगर किसी ने चेंज कर भी दिया, जैसे मल्टीपल लाइब्रेरीज आप इंक्लूड करते हैं, अगर किसी लाइब्रेरी में कोई अनडिफाइंड में प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे इसको हैंडल कर रहे थे। अब भी अगर आपने कोई ऐसा है आपके पास ग्लोबल स्कोप में कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहें, तो यही तरीका आप इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरी लाइब्रेरी उसको चेंज भी कर देती है लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने कोड के लिए इस तरह से आप अपनी वेरिएबल और उनके स्कोप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर अनडिफाइंड को चेक करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लूटेड भी है, उसकी वैल्यू चेंज भी होगी, तो void 0 जो है ये हमेशा आपको अनडिफाइंड ही रिटर्न करेगा। तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को कि void 0 के साथ आपने x को void 0 के साथ कंपेयर कर लें, ये हमेशा आपको अनडिफाइंड ही देगा। ये दूसरा वर्क अराउंड है इसका। रैपर ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रिमिटिव्स, जैसे कि अभी मैं वो जावा में भी इसी तरह से और इधर भी इसी तरह से, तो आपको जितने भी प्रिमिटिव्स हैं उनके ऊपर जो भी आपके ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो आपके बेसिकली रैपर ऑब्जेक्ट्स के ही वहाँ से बोरो कर रहा होता है। जैसे आपका बुलियन है, नंबर है, स्ट्रिंग है, ये इनके कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो रैप होते हैं और उनसे फिर आपके जितने भी प्रिमिटिव्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। आप उनको प्रिमिटिव को रैप भी कर सकते हैं, अनरैप भी कर सकते हैं, जो आपके रैपर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी रैपर ऑब्जेक्ट्स से जो भी आपका बनते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको आप उनके वो रैपर ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंसेस होते हैं। अब ये देखें तो यहाँ पर ये न्यू का ऑपरेटर हमने यूज़ किया, ये बेसिकली एज अ फंक्शन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और जब आप इसके साथ न्यू लगाएंगे तो फिर ये इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर सिर्फ आप करेंगे ना कि स्ट्रिंग हाई, तो वो एक प्रिमिटिव आपको जनरेट कर देगा। और इसी का फिर एक रिवर्स भी है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, तो अगर यहाँ पर अभी मेरा ख्याल आगे होगी एक एग्जांपल, अच्छा इसका हम टाइप ऑफ चेक करें तो ये हमें ऑब्जेक्ट देगा अगर हम न्यू के ऑपरेटर के साथ इसको चेक करेंगे। और अगर हम इसको चेक करें इसके साथ, तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है इसकी एग्जांपल कि ये अब ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये बेसिकली प्रिमिटिव आपको वैल्यू देगा जो कि बिल्कुल इसके इक्वल होगी। जिस तरह से ये प्रिमिटिव है इसी तरह से ये प्रिमिटिव है, सिर्फ न्यू का ऑपरेटर लगते ही ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को हमने देखना है जब कोड कर रहे हो कि क्या हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या प्रिमिटिव बना रहे हैं। और इसको हम वैसे अगर इस फंक्शन को अगर हम ये पास कर दें तो ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखें, सिर्फ मैं इसको यहाँ से इसको जो कर रहा है चेंज उसको हटा दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिमिटिव के इक्वल नहीं है। इसी को अगर हम देखें कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग हाई, तो ये स्ट्रिंग ये ऑब्जेक्ट ये प्रिमिटिव बता रहा है क्योंकि ये प्रिमिटिव है, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्ट होगा। ये बेसिकली जो रैपर फंक्शन है ये हैं ही प्रिमिटिव्स के लिए, है ना, ठीक है। रैपर फंक्शंस ऑब्जेक्ट के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है।
तो वो जब भी रिटर्न करेगा उसका जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। और अगर आप लिटरल से उसको डिफाइन करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। पर टाइप ऑफ हाई जो है वो स्ट्रिंग, अभी हमने जैसे यहाँ पर देखा, ये देखें तो ये स्ट्रिंग टाइप में इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर हम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव के लिए यूज़ करते हैं और नॉन प्रिमिटिव के लिए हम इंस्टेंस ऑफ यूज़ करते हैं। और टाइप ऑफ न्यू स्ट्रिंग हाई ऑब्जेक्ट है, वो अभी हमने देख लिया है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर से सिंपल प्रिमिटिव को चेक किया तो वो स्ट्रिंग है। अगर हम इसको इंस्टेंस ऑफ अगर हम यूज़ करें प्रिमिटिव के साथ तो वो फिर हमें फॉल्स देगा, क्योंकि वो इंस्टेंस नहीं है, प्रिमिटिव है। और हम उसको उसकी रैपर ऑब्जेक्ट से रैपर क्लास से हम उसको चेक कर रहे हैं तो वो फिर हमें फॉल्स दे रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को चेक करती है उसके बगैर नहीं। और इसी तरह से अगर हमने प्रिमिटिव को एक ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तब भी फॉल्स आएगा। अच्छा, प्रिमिटिव में हमने अगर ऐड करनी हो प्रॉपर्टी तो वो बेसिकली हम पहले उसको रैपर ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और फिर हम उसमें कोई प्रॉपर्टी जो है वो कर सकते हैं। अब रैपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं, उनके 3 रैपर ऑब्जेक्ट्स हैं। बुलियन के लिए न्यू बुलियन यूज़ करेंगे, न्यू नंबर के लिए यूज़ करेंगे, न्यू स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स तो बना लिए हैं, इनको अगर हमने अब इन ऑब्जेक्ट्स को वापस हमने प्रिमिटिव यानी हमें ट्रू 1 103 और हाई एज प्रिमिटिव चाहिए हो तो वो कैसे होंगे, अनरैप कैसे होगा। पहले हमने ऊपर रैप कर दिया ऑब्जेक्ट्स में और अब अनरैप कैसे होंगे। तो हमारे पास एक इनका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक मेथड है बाय डिफॉल्ट जो हमें जावास्क्रिप्ट देता है, वो वैल्यू ऑफ का देता है। बेसिकली क्या कर रहा है कि वो जो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको वो प्रिमिटिव टाइप में चेंज करके वापस दे देगा। उससे ये है कि अब प्रिमिटिव टाइप में क्यों चेंज कर रहे हैं हम उसको, ताकि हम वैल्यू टू वैल्यू कंपैरिजन कर सकें। जहां पर हमें वैल्यू टू वैल्यू कंपैरिजन करना है वहां पर हमें फिर उन्हें प्रिमिटिव टाइप में चेंज करना होगा। ये डिफरेंट बुलियन के लिए भी सेम फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए भी सेम है और नंबर के लिए भी सेम है। बेसिक नंबर और स्ट्रिंग में ये होता है कि जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो रैपर ऑब्जेक्ट वो प्रिमिटिव टाइप में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनके जो है वो जो भी टाइप वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है। चाहे वो नंबर है तो नंबर हो जाएगी और अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो जाएगी। लेकिन बुलियन के केस में इस तरह से नहीं है। बुलियन को अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देंगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट वो हमेशा ट्रू ही देगा। अब ये देखें तो हमने यहाँ पर एक फॉल्स पैरामीटर पास करते हुए, ये वैल्यू पास करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और वो हमने बुलियन को पास किया। अब ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू फॉल्स है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके पास आते हैं उनको अगर आप बुलियन ट्रीट करते हैं तो वो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा, फॉल्स कभी नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसको हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हाँ, अगर आप इसको प्रिमिटिव वैल्यू पास करें, इसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें जो इसका रिजल्ट आ रहा है और उसको पहले आप कन्वर्ट कर लें प्रिमिटिव में, फिर वो पास करें तो फिर ये प्रिमिटिव रिटर्न करेगा। लेकिन मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी है वहां से आप इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले फॉल्स निकाल लें और वो पास करें। लेकिन आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो ये हमेशा अनरैप करेगा और ये ट्रू वैल्यू ही रिटर्न करेगा, कभी भी फॉल्स नहीं करेगा। ये एक चीज ख्याल रखने वाली है। अब यहाँ पर नंबर है तो नंबर आप देखें तो ये अनरैप 23 में अनरैप हो जाएगा। आपको कोई स्पेशल प्रॉपर्टी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ के थ्रू आपके जी यहाँ पर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके तो इसको पास करें तो ये फॉल्स करेगा, अदरवाइज ये ट्रू ही करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली कन्वर्जन कर रहा है और आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। स्ट्रिंग में भी इसी तरह से है कि वो प्रिमिटिव टाइप में हो जाता है। तो सिर्फ बात याद रखने वाली है कि बुलियन में नहीं होगा इस तरह से। प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं उनके मेथड्स, वो जो पहले बात बताई थी कि रैपर ऑब्जेक्ट्स, तो ये रैपर ऑब्जेक्ट्स में पहले वो प्रिमिटिव टाइप में आप कोई भी मेथड अगर आप करेंगे यूज, तो वो क्या करेगा कि इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट उनको पहले इस तरह से कन्वर्ट करेगा और फिर उनके ऊपर ये कोई मेथड एग्जीक्यूट कर देगा। मसलन आप ये देखें तो आपने एक प्रिमिटिव हाई डिफाइन किया और उसके ऊपर आपने कैरेक्टर ऐड का अगर आप मेथड कॉल करें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से स्टैटिकली कोई भी मेथड कॉल करना तो वो हम इस तरह से कॉल करते हैं कि जो क्लास है उसकी पहले हम प्रोटोटाइप बताते हैं और फिर उसके बाद हम मेथड बताते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली रैपर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। तो ये और ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के तो मेथड्स होते नहीं हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोरो कर रहे हैं इधर से रैपर ऑब्जेक्ट से।
तो ये दोनों इक्वल हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये यहीं से बारो हो गया। टाइप कन्वर्जन है जी, इसके अंदर होती क्या है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप। वही एग्जांपल जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको एरर नहीं देगा अगर कोई रॉन्ग टाइप होगी। यहाँ पर अब ये देखें तो रॉन्ग टाइप्स हैं, यहाँ पर आपको कोई उसने एरर नहीं दिया, उसने सिंपली उनको कोर्स किया है, कोर्स करने के बाद उसने वो 10 में कन्वर्ट कर दिया। ये अगर कहें तो इसको यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, 20 आ गया है तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाली एग्जांपल में 2 मल्टीप्लाई बाय ट्रू करें, 3 हो गया, ये 1 हो गया, उसको 1 में कन्वर्ट किया, इसको मल्टीप्लाई करना, वो 1 कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप फॉल्स करें, उसने कोई एरर नहीं दिया, आपने देखें तो उसने कोर्स किया और उसको चेंज कर दिया। अब इसी पैटर्न पे अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट में भी उसने 18 जो एज है वो स्ट्रिंग में है, और जब आपने उसमें 2 प्लस किया तो उसको उसने 20 करने की बजाय 182 कर दिया। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आप कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट का ये बिहेवियर है कोर्जन का, इसके रूल्स को देख लें कि ये किस तरह से कोर्स कर रहा है। मैं तो बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पर रन करके देख लें इसको, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। कन्वर्जन्स कैसे हो रही हैं? बूलियन जो है वो अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, नैन, जीरो, एम्प्टी, ये सारी फॉल्स ही हैं, और जो बाकी हैं इनके अलावा 1 2 3 4 5 6, याद रख लें कि 6 जो हैं वो आपके पास नंबर पूरा होना चाहिए फॉल्सी के लिए। इसके अलावा जो चीज़ भी है, इवन ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू फॉल्स है फिर भी वो ट्रू है। नंबर ये बेसिकली बता रहा है कि ये कौन से फंक्शंस हैं जो आप कन्वर्जन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है फॉर्म में तो बूलियन, तो वो ये फंक्शन यूज़ करें। नंबर है तो नंबर में, अच्छा अनडिफाइंड जो है यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि ये नैन बन जाता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया इस चीज़ को, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। नल जो है वो 0 बन जाता है, नैन आ गया। नल जो है वो 0 आ गया, फॉल्स बिकम्स 0 एंड ट्रू बिकम्स 1। अनडिफाइंड नैन सॉरी, ऑब्जेक्ट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू प्रिमिटिव्स देन टू नंबर्स, ठीक है। तो उस सूरत में जब आपके नंबर्स होंगे, ये अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिमिटिव में चेंज होंगे और फिर वो नंबर में जो है वो चेंज हो जाएंगे। टाइप कन्वर्जन स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नल जो है वो ऑब्जेक्ट दिया उसने, उसको पकड़ के स्ट्रिंग वैल्यू बना दिया। अगर आप उसको कोई नंबर देंगे वो भी स्ट्रिंग बना देगा, फॉल्स देंगे उसको भी वो स्ट्रिंग बना देगा। और इसमें फिर ऑब्जेक्ट्स क्या है कि पहले प्रिमिटिव्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जो वैल्यू है वो फिर उनको असाइन हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स में ही कन्वर्ट हो, अगर ये आप लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही चेंज कर देगा, वो प्रिमिटिव में नहीं लेके जाएगा। अनडिफाइंड एंड नल जो है वो हमेशा एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इसकी प्रोटोटाइप। और प्रिमिटिव जो है वो रैप टू प्रिमिटिव, फिर वो जो प्रिमिटिव हैं उन ऑब्जेक्ट करेंगे तो जो उनका प्रिमिटिव है, मसलन स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग का प्रिमिटिव रैपर बन जाएगा, और अगर वो नंबर है तो नंबर का वो रैपर बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने सॉरी नल को चेक नहीं किया था, हमने नल को चेक कर लेते हैं। ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में अगर हम 1 2 3 देते हैं तो ये देखें तो ये प्रिमिटिव वैल्यू 1 2 3 है और ये नंबर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसको ये करें कि x को असाइन कर दें, हम इसको करते हैं टाइप ऑफ x करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट, और अगर हम ये करें कि इंस्टेंस ऑफ नंबर, ये ट्रू होगा क्योंकि उसने क्या किया कि यहाँ से कन्वर्ट कर दिया है उसकी रैपर प्रिमिटिव जो है उसमें, रैपर ऑब्जेक्ट जो है नंबर का उसमें हमने उसको चेंज कर दिया। सेम केस होगा अगर हम यहाँ पर करें, इसको करें तो ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया। हम करें अब इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग करें तो वो ट्रू हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट के जो फंक्शन है जब वो कन्वर्जन करता है तो वो फिर प्रिमिटिव्स की प्रिमिटिव्स में कर देता है। ट्रू को हम चेक कर लेते हैं तो ये बूलियन में चला गया, और
बूलियन भी ट्रू होगा। ये वही एग्जाम्पल से यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि ये अगर आपने लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, तो उसको अगर आप ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट में ही उसको कन्वर्ट कर रहा है। अनडिफाइंड होगा तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ABC होगा तो स्ट्रिंग। बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट ये फंक्शंस हैं, और जब इसके साथ आप न्यू का ऑपरेटर लगाते हैं तो ये फिर ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। अदरवाइज ये रैपर ऑब्जेक्ट्स या रैपर प्रिमिटिव्स हैं, अपना ही वो इंस्टेंस बनाएंगे। अगर आप इनको कॉल करेंगे, वैल्यू देंगे, तो ये अपना इंस्टेंस बनाएंगे, अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। थैंक यू जी। क्वेश्चन? नैन इज नॉट इक्वल टू नैन। नैन इक्वल टू नैन आप करें, ठीक है। इसलिए आपने कहा था ऑल्टरनेट वर्कर होता है, इज नैन का फंक्शन है। सिंपल आंसर ये है कि ये जावास्क्रिप्ट की स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। हाँ, वो भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर बराबर है, लेकिन ये जो नबील भाई जो बात कर रहे हैं एग्जैक्ट ये बात, अगर आपने ये आपने किया, क्या आया? नैन आया। क्या आया? नैन आया। तो ये भी नैन बता रहा है, लेकिन वो हाई का नैन है। ये नैन जो है ये हेलो का नैन है। तो अब आप जब आपके पास रिजल्ट आ गया तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हम इस रिजल्ट तक किस पाथ से पहुंचे हैं, आया हाई दे के पहुंचे हैं या हेलो दे के पहुंचे। जब आप रिजल्ट पे पहुंच गए हैं तो आप ये क्या बता सकते हैं कि आप हाई से ही आए हैं? डेफिनेटली चेक कर लें, वो हमेशा नैन जो है नैन के इक्वल होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकेशन में ये डिफाइन कर दिया है कि नैन नैन के इक्वल कभी नहीं होगा। इज नैन की बात हो रही, चेक कैसे होगा नैन? हाँ, वो इज नैन से आपका चेक होगा। अगर आप इज नैन का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं, नैन पास कर देते हैं, तो वो आपको ट्रू बताएगा। अदरवाइज आप उसको कोई वैल्यू पास कर देते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा कि ये नैन नहीं है, नॉट अ नंबर नहीं है। सर जो आपने अभी इंस्टेंस ऑफ की बात की थी, वो जो नॉन प्रिमिटिव टाइप मतलब ऑब्जेक्ट टाइप की आप डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन ये पहले उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके फिर प्रिमिटिवली इक्वल स्ट्रिक्ट। सॉरी, अपने क्वेश्चन रिपीट करें। जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है वो बेसिकली जो पहले ऑब्जेक्ट को उसको प्रिमिटिव टाइप में नहीं। बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है, इंस्टेंस और टाइप ऑफ में ये इन्होंने दो ऑपरेटर दिए हैं कि आप प्रिमिटिव को चेक करना हो तो टाइप ऑफ से चेक करेंगे, और जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उसको चेक करने के लिए आपको इंस्टेंस ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं।